अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 नाइन्थ क्लास की जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 2 की, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं कि क्या है। ये आपके पास है a रेज टू पावर p और a रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p प्लस q। ऐसे ही ये बाकी है, और फिर ये डिवीजन का साइन है, फिर 5 है, और a रेज टू पावर p डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और a रेज टू पावर जो है ना क्या है r, और होल पावर है p माइनस आर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इस बेस को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट q है और a इसकी क्या है बेस, एक्सपोनेंट कह लें पावर कह लें। तो अब जब इस बेस को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये जो पावर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इसमें हमने कोई चेंज अभी तक नहीं लाया सिवाय इन दो स्टेप के कि इस बेस को ऊपर ले गए हैं, इस बेस को ऊपर ले गए हैं। अब देखें कि इन दो बेसिस की बजाय अगर हम एक बेस लिखते हैं तो पावर कंबाइन हो जाएंगी। कंबाइन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर सेकंड जो पावर है वो अगर पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो p माइनस क्यू आ जाएगा, होल पावर p प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक बेस लिखेंगे तो q माइनस आर हो जाएगा और q प्लस आर हो जाएगा। डिवीजन का साइन है 5, और देखें कि बेस एक हमने लिखी और यहाँ पे इस पावर और इस पावर को कंबाइन किया तो p प्लस आर होल पावर p माइनस आर। ठीक है, अब देखें कि फार्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। मैं रिपीट करती हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो ये p का स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस q का स्क्वेयर हो जाएगा। चाहे तो आप फार्मूला लगाएं, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वेयर और माइनस क्यू स्क्वेयर बचेगा, क्योंकि जो है ना प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें कि वैसे बेहतर है कि फार्मूला ही इस्तेमाल करें। तो देखें कि यहाँ पे q माइनस आर और q प्लस आर, तो दैट्स मीन q स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। डिवीजन का साइन है 5, और इसी तरीके से p प्लस आर और p माइनस आर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब हमने क्या किया है कि इस स्टेप में इन दोनों बेसिस को इकट्ठा कर लिया है, यानी एक बना लिए। एक बेस लिखी है तो पावर क्या हो गई है, कंबाइन। कैसे कंबाइन हुए हैं, जो q के लेफ़्ट पे कुछ भी साइन है दैट्स मीन पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। अब देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया, a रेज टू पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ से ये रह गया। अब ये जो डिवीजन का साइन है ना, हमने इस फॉर्म में लिया है, तो ये भी डिवीजन, तो इस फॉर्म से हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें कि एक्चुअली ये एक ही फॉर्म है, तो आप के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में गए हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर ही है। ठीक है ना, लेकिन हमने इसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इससे हटा के हमने ये लिख दिया है, तो लिहाजा इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगले स्टेप में इस बेस को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। इस बेस को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। p स्क्वेयर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 5 को हमने डिनोमिनेटर में ही रखा। अब इन दो बेस की बजाय हमने क्या किया, एक बेस लिखी और इन पावर को किया कंबाइन, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वेयर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये इसका अपोजिट है
ये इसका अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सब कैंसिल हो के तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ज़ीरो, यानी तमाम पावर्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो क्या रह गया, ज़ीरो, रिमाइंडर क्या हुआ, ज़ीरो। अब देखें कि a रेज़ टू पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाय 5, तो मैंने आपको बताया था अभी किसी चीज़ की भी पावर ज़ीरो, जैसे 1 की पावर ज़ीरो, 2 की पावर ज़ीरो, a की पावर ज़ीरो, x की पावर ज़ीरो, m की पावर, किसी चीज़ की भी पावर आप जब ज़ीरो लेते हैं तो दैट इवन 100 ले लें, कोई भी बड़ा नंबर ले लें, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, उसके ऊपर ज़ीरो पावर लिखने का मतलब है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो अब देखें कि a रेज़ टू पावर ज़ीरो, तो दैट्स मीन 1, और ये 5 इसी तरीके से रहा। सो आंसर इज़ 1/5, यानी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1/5 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें, ये मैंने सारे स्टेप्स इसके साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसके सारे स्टेप हैं, आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक हो गया। अब हम इसी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है a रेज़ टू पावर 2l डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर l प्लस m, और a रेज़ टू पावर 2m और a रेज़ टू पावर m प्लस n। अब देखें कि a रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n प्लस l। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई। अब देखिए हमने क्या किया है कि इस बेस को हमने ऊपर शिफ्ट किया है, तो ये पावर l जो है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली इसको भी हमने ऐसे किया है, इसको जब हमने ऊपर शिफ्ट किया है तो ये -m और -n। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरे वाले को जब हमने शिफ्ट किया है तो ये -n और -l, डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो अब देखें कि यहाँ पे जब हमने एक बेस लिखी तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया, आप इसे पहले कंबाइन करके फिर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों बेस की बजाय एक बेस लिखी तो ये 2l माइनस l माइनस m, तो मैंने डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लिया कि 2l में से l को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा आपके पास l, और माइनस क्या आ जाएगा m, यानी ये 2l है और ये 1l है, तो 2l में से l निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, l रह जाएगा, तो l माइनस m। ऐसे ही आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि पहले आप a रेज़ टू पावर 2m माइनस n माइनस m माइनस n लिख सकते हैं, यानी a रेज़ टू पावर 2m माइनस n और माइनस m माइनस n लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट किया है कि पहले मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, क्या है 2m में से m को सब्ट्रैक्ट किया तो m आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, माइनस n। अब इसी तरीके से 2n में से n को सब्ट्रैक्ट किया तो n बचा और माइनस l इसी तरीके से आ गया। अब ये तीनों जो बेसेस हैं इनकी बजाय मैंने एक बेस a लिखी, तो इन पावर को मैंने कंबाइन किया, कैसे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब देखें कि ये नेगेटिव l है तो ये पॉजिटिव l के साथ, ये नेगेटिव m है पॉजिटिव m के साथ, और नेगेटिव n है पॉजिटिव n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये तमाम कैंसिल होके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ ज़ीरो बच जाएगा क्योंकि तमाम पावर्स ख़त्म हो गई हैं, तो पावर क्या आ गई, ज़ीरो, a रेज़ टू पावर ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी सिंप्लीफाई होके इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रेयर आते हैं लेकिन पेपर में ये आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये समझ आए हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपको सेंड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।